लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बार की बात है, सौरभ नाम का एक लड़का था जो 19 साल का था। वह शरारती और होशियार था, लेकिन स्कूलों में भी अच्छा करता था। वह अपने घर गांव से दूर एक शहर में रहता था। चूँकि गर्मी की छुट्टियां थी और होली का त्यौहार था, सौरभ का कॉलेज बंद होने वाला था। वह कोलकाता छोड़कर झारखंड के रांची ज़िले में अपने घर वापस आने वाला था। सौरभ रांची ज़िले में रहता था। जब कॉलेज ख़त्म हुआ, तब सभी लड़के ट्रेन से घर चले गए। सौरभ भी घर जाने के लिए टिकट खरीदने गया। जब सौरभ टिकट काउंटर पर पहुंचा, तो वहां बहुत सारे लोग लाइन में थे, लेकिन एक और लाइन थी जिसमें सिर्फ महिलाएं थी। ट्रेन जल्दी ही आने वाली थी, इसलिए सौरभ को जल्दी से टिकट लेना था। जब वह टिकट काउंटर पर पहुंचा, तो सौरभ ने देखा कि उसके सामने बहुत सारे लोग लाइन में थे। उसे लगा कि टिकट लेना वाकई मुश्किल होगा, क्योंकि ट्रेन आने से सिर्फ 10 मिनट बचे थे। उसके आगे लगभग 100 लोग लाइन में थे। वह जल्दी से टिकट लेने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने टिकट काउंटर पर लाइन में खड़ी एक लड़की को देखा। लड़की को रांची जाने के लिए फार्म भरने के लिए पेन की ज़रूरत थी। उसने देखा कि सौरभ की जेब में पेन है और उसने उससे पेन उधार मांगा, ताकि वह भी अपना फॉर्म भर सके। उसके बाद सौरभ ने कहा कि उसे लिखने के लिए अपना पेन तोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसने उसी स्टेशन से घर जाने के लिए टिकट लेने में मदद मांगी, जहां उन्हें दोनों को जाना था। फिर लड़की ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। सौरभ ने जवाब दिया कि उसे झारखंड के रांची स्टेशन जाना है। फिर लड़की ने कहा उसे भी झारखंड के रांची ज़िले में जाना है। सौरभ ने टिकट पर अपना नाम शामिल करने के लिए कहा, ताकि वह उसे मेले में आसानी से प्राप्त कर सके। फिर हम एक ही टिकट का उपयोग करके अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। लड़की ने सोनू से कहा कि वह उसके साथ साझा किए बिना अपना टिकट खुद खरीद लेगी। फिर सौरभ ने लड़की को देखा और उसके लिए भी टिकट खरीदने की पेशकश की। हम दोनों ने अपने टिकट लिए और जल्दी से ट्रेन में चढ़ गए। अब हम दोनों सुरक्षित रूप से चढ़ गए, तो ट्रेन सिर्फ 1 मिनट बाद चल पड़ी। सावरा और लड़की दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे के सामने बैठकर खुशी से बातें कर रहे थे। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन तक की यात्रा में 8 से 9 घंटे लगते हैं। ट्रेन केवल रात में चलती है, इसलिए यात्रा के दौरान हमारे पास बात करने के लिए बहुत समय है। हम दोनों कार में बैठे थे और बातें कर रहे थे, तभी कार चलने लगी और लड़की ने कहा कि उसे भूख लगी है और वह खाना खाना चाहती है। उससे कहा कि उसके लिए खाना ठीक है, लेकिन उसे उस समय भूख नहीं है और वह बाद में खाएगी। जब लड़की ने यह सुना, तो उसने कहा कि वह तभी खाएगी जब सौरभ खाएगा। सौरभ ने पूछा कि वह तभी क्यों खाएगी जब वह खाएगा, और लड़की ने समझाया कि वे साथ में खा रहे थे और वह अकेले खाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह तब तक इंतज़ार करेगी जब तक सौरभ खा न ले। 2 लोग बात कर रहे थे और उनमें से एक ने दूसरे व्यक्ति से उसका नाम पूछा। लड़की ने उसका नाम शोभा है। फिर उसने कहा कि वह पहले से ही लड़के का नाम जानती है। सौरभ नाम का लड़का हैरान था और उसने पूछा कि वह उसका नाम कैसे जानती है। शोभा ने बताया कि वह उसका नाम जानती है क्योंकि उसने उसे अपना नाम और उम्र बताई थी जब वे साथ में टिकट बना रहे थे, और उसके पास अभी भी टिकट है जिस पर उसकी जानकारी है। सौरभ कह रहा था कि उसे याद नहीं है कि उसने लड़की को अपना नाम बताया था, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि उसने बताया था और उसे अभी भी याद है। जब बाहर अंधेरा हो गया तो वे अपनी कुर्सियों पर सो गए। सुबह 3 बजे उठे और पानी की बोतलों से अपना सामान पैक किया। फिर वे एक दूसरे से बात करने लगे। जब वे बात कर रहे थे तो सुबह 6 बज गए और उनकी ट्रेनें लगभग स्टेशन पर थी। वे जानते थे कि उन्हें अलविदा कहना है। सौरभ को लड़की बहुत पसंद है, ठीक वैसे ही जैसे किसान शोभा को पसंद करते हैं, और शोभा को भी सौरभ पसंद है। सौरभ नाम का एक लड़का और शोभा नाम की एक लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे,
लेकिन ट्रेन से उतरने से पहले उन्होंने बात नहीं की। जब ट्रेन रुकने वाली थी तो उन्होंने जल्दी से अपना सामान उठाया और अपने अपने रास्ते चले गए। जैसे ही सावरा और शोभा घर पहुँचे, सौरभ के फ़ोन पर एक कॉल आया। उसने फ़ोन उठाया और पूछा कि कौन कॉल कर रहा है। दूसरी तरफ से व्यक्ति ने कहा कि वे शोभा है। जब सौरभ ने यह खबर सुनी तो वह बहुत खुश हुआ और बहुत उत्साहित होने के कारण इधर-उधर घूमने लगा। उसे सुबह एक फ़ोन आया था जिससे वह बहुत खुश था। बाद में जब किसी ने उसे फ़ोन किया और बताया कि वह अपने घर पहुंच गया है, तो सौरभ ने जवाब दिया कि वह वास्तव में 1 घंटे पहले घर पहुंच गया था। सौरभ ने शोभा से पूछा कि वह घर कब पहुंची, तो शोभा ने जवाब दिया कि वह 1 घंटे पहले पहुंच गई थी, लेकिन नहाने और तैयार होने में उसे थोड़ा समय लग गया था, इसलिए वह अब फ़ोन कर रही है। वे खूब बातें करते रहे और अच्छे दोस्त बन गए, जो दिन रात बातें करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक दिन उन्होंने एक ट्रेन स्टेशन पर मिलने का फैसला किया, जिसके बगल में एक पार्क था। उन्होंने मिलने का समय तय कर लिया था। जब एक दूसरे से मिले तो उन्होंने बात की और चूमा, क्योंकि वे एक दूसरे को पसंद करते थे। अपने परिवार को यह बताने के बाद कि वे शादी करना चाहते हैं, दोनों ने परिवार शादी के लिए राजी हो गए। सोना बहुत खुश है और वे दोनों अपनी आने वाली शादी के बारे में खूब बातें करते हैं। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली और एक परिवार की तरह साथ रहने लगे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।